जर्मनी का एक 53 ईयर ओल्ड व्यक्ति स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट से एचआईवी से क्योर हो गया है। ये पेशेंट्स को डॉक्टर्स ड्यूसलडॉर्फ पेशेंट के नाम से एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या ड्यूसलडॉर्फ पेशेंट एचआईवी से ठीक होने वाला दुनिया का पहला पेशेंट है? नहीं, इससे पहले भी 3 और एचआईवी पेशेंट्स क्योर हुए हैं। टिमोथी रॉय ब्राउन, द लंदन पेशेंट एंड द न्यू रीसेंट एनोनिमस ड्यूसलडॉर्फ पेशेंट। और कम से कम 3 अन्य लोग हैं जिनमें एचआईवी वायरस ब्लड में अनडिटेक्टेबल है फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स even without antiretroviral therapy. City of Hope patient, the New York patient, and a man known as the Geneva patient. पर एक फैक्टर है जो ड्यूसलडॉर्फ पेशेंट को बाकी सभी अन्य क्यूर्ड एचआईवी पेशेंट से डिफरेंशिएट करता है। ड्यूसलडॉर्फ पेशेंट के डोनर में जीन म्यूटेशन नहीं था, जो कि बाकी सभी अन्य डोनर्स में था। इसको समझने के लिए पहले हमें ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी मैकेनिज्म को समझना होगा। मान लीजिए कोई डिजीज कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो इम्यूनिटी सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स सोल्जर्स की तरह एक्ट करती हैं। इम्यूनिटी सेल्स जर्म्स को सराउंड करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे हम बीमारी से प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट एचआईवी के केस में प्रॉब्लम ये होती है कि एचआईवी सेल्स उन इम्यूनिटी सेल्स को ही अटैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। एचआईवी वायरस बॉडी में CD4 सेल्स, जो कि एक टाइप की इम्यूनिटी सेल है, उसमें प्रेजेंट CCR5 रिसेप्टर्स में अटैच होकर सेल में एंटर करता है एंड देन स्टार्ट टू रेप्लिकेट। इसको आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए वायरस एक की है और CD4 सेल एक लॉक है। जब वायरस CD4 सेल में अटैच होता है, ये की फिटिंग इन लॉक की तरह है। एक बार की लॉक में एंटर कर जाती है, वायरस सेल के अंदर एंटर करके रेप्लिकेट होते रहता है और इम्यूनिटी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बट फॉर्चुनेटली एक म्यूटेशन के कारण एचआईवी वायरस CCR5 रिसेप्टर्स में अटैच ही नहीं हो पाता। This is CCR5 delta 32 mutation. Sometimes when a cell is being made, उनकी रेसिपी में कुछ चेंजेस होती हैं। उन चेंजेस को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। इस CCR5 delta 32 म्यूटेशन के कारण एचआईवी वायरस की CCR5 रिसेप्टर्स की लॉक में एंटर ही नहीं कर पाती है। जिन लोगों को माता पिता दोनों से CCR5 delta 32 म्यूटेशन इनहेरिट होता है, वे इन रिसेप्टर्स को फॉर्म नहीं करते हैं, जिससे वायरस सेल में एंटर नहीं कर पाता, जिससे कि वो एचआईवी इम्यून होते हैं। जिन लोगों को माता पिता में से किसी एक से CCR5 delta 32 म्यूटेशन इनहेरिट होता है, उनमें रिसेप्टर्स कम होते हैं और उनमें संक्रमण होने की संभावना कम होती है। बट वर्ल्ड वाइड केवल 1% लोगों में CCR5 delta 32 म्यूटेशन की 2 कॉपीज होती है। इसका मतलब है कि उन्हें यह माता पिता दोनों से मिला है और केवल 20% के पास म्यूटेशन की एक ही कॉपी है। तो CCR5 रिसेप्टर से सेल में एंटर कर एचआईवी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है? एचआईवी CD4 इम्यून सेल्स पर अटैक करके संक्रमित व्यक्तियों की इम्यूनिटी को कम कर देता है। CD4 सेल्स एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स है जो बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका शरीर एक शहर है। CD4 सेल्स पुलिस ऑफिसर्स की तरह होती हैं। वे शहर को अपराध से सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से साइंटिस्ट ने एचआईवी को कैसे क्योर किया? ये समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि स्टेम सेल्स क्या होती हैं। स्टेम सेल्स एक स्पेशल टाइप की सेल है जो शरीर में किसी भी अन्य प्रकार की सेल बन सकती हैं। एक तरीके से आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका शरीर एक बड़ी बिल्डिंग है। स्टेम सेल्स उन ब्रिक्स की तरह है जिससे बिल्डिंग बनती है। यदि कुछ ब्रिक्स टूट गई तो बिल्डिंग उतनी मजबूत नहीं हो सकती। स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट टूटी हुई ब्रिक्स को बदलने जैसा है, जिससे बिल्डिंग को स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बनने में मदद मिल सकती है। तो ऊपर मेंशन पेशेंट्स को एचआईवी से क्योर करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का यूज किया गया है। इस प्रोसीजर में कीमोथेरेपी के साथ व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर स्टेम सेल्स, जो कि ऐसे डोनर से ली जाती है जो एचआईवी रेजिस्टेंट हो, उसे उस पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जब एचआईवी अफेक्टेड पेशेंट CCR5 म्यूटेशन वाले डोनर से स्टेम सेल प्राप्त करता है, तो नई स्टेम सेल्स CCR5 रिसेप्टर्स को प्रोड्यूस नहीं करती। इसका मतलब है कि एचआईवी वायरस नई सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या फ्यूचर में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एचआईवी का एक रूटीन ट्रीटमेंट बन सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रेजेंट में 38.4 मिलियन लोग एचआईवी से इन्फेक्टेड हैं और उन सभी के लिए मैचिंग डोनर ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा CCR5
डेल्टा 32 म्यूटेशन मेनली कॉकेशियंस यानी कि यूरोपियन में होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हाई बर्डन कंट्रीज जो मेनली पुअर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके लिए डोनर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एक मेजर प्रोसीजर है और इससे एसोसिएटेड रिस्क होती है। ऑपरेशन में इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट की बॉडी डोनर सेल्स को रिजेक्ट करके उन्हें ही अटैक कर दे, जो ऑपरेशन का बेसिक पर्पस ही फेल कर देता है। तो एचआईवी और इम्पैक्टेड पेशेंट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दुनिया भर में एचआईवी के ट्रीटमेंट इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर डिपेंड करता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स जो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स को डेली लेना होता है। ये मेडिसिन्स शरीर में प्रेजेंट एचआईवी वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकती है, जिससे CD4 इम्यून सेल्स के नंबर बॉडी में फिर से बढ़ जाते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से वायरल पार्टिकल्स अनडिटेक्टेबल लेवल तक कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट सब दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर पाता। ड्रग्स एचआईवी को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स स्टेज में चेंज होने से रोकती है, जो कि ऐसा स्टेज है जिससे पेशेंट्स की इम्यूनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को जीवन भर लेने की आवश्यकता होती है। यह शरीर से वायरस को पूरी तरह से नहीं हटाता है, तो यदि इसे लेना बंद किया जाता है तो वायरल काउंट फिर से बढ़ जाता है। As it is said, prevention is better than cure. हालांकि एचआईवी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, जो हाई रिस्क ग्रुप्स ले सकते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एचआईवी होने के खतरा लगभग 99% कम कर देता है। And lastly, using safe sex practices is the best way forward. If you like my video, do like and subscribe to my channel for more such interesting contents.